पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू व्हाइट मोस और रेड सेंटीपीड का दिल निकाल कर खा लेता है और दूसरी तरफ बिल्ड यनवू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 9 हम देखते हैं कि एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम रेड सेंटीपीड को मार चुके हो। तुमने कुछ ऐसा मार गिराया है जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हें इसके लिए अलग से इनाम दिया जाएगा। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने रेड सेंटीपीड का दिल खा लिया है। और हम देखते हैं यनवू के हाथ में जो रेड सेंटीपीड का दिल था वो यनवू खा रहा होता है और उसको पूरी तरीके से खा लेता है। और उसके पेट के हिस्से की तरफ से हम देखते हैं कि कुछ लाल और नीले कलर की ऊर्जा निकलती है। और एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि तुमने व्हाइट मोस और एक रेड सेंटीपीड का दिल को साथ में मिलाकर खाया है और उसके तुम्हें कुछ जादुई फायदे मिलेंगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही यनवू ने व्हाइट मोस और उस रेड सेंटीपीड का दिल मिलाकर खाया है तभी यनवू के अंदर कुछ अनोखी पावर्स आ चुकी हैं। यनवू की जो टूटी हुई हड्डियां थी वो जुड़ जाती हैं और पहले से बहुत ज्यादा मजबूत भी हो जाती हैं। और साथ ही साथ यनवू की जो मांसपेशियां फट गई थी वो भी सही हो जाती हैं और पहले से काफी मजबूत हो जाती हैं। और आगे एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर ये दिखाया हुआ होता है कि यनवू ने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है और उस पर लिखा होता है 1, यानी कि यनवू ने सिर्फ एक मॉन्स्टर अभी तक मारा है। और उसके बाद हम यनवू को देखते हैं जो पहले बहुत ज्यादा दर्द में था लेकिन अब वो राहत की सांस लेता है। और उसके बाद यनवू सोचता है कि मैंने एक ऐसी खुफिया चीज खाई है जिसकी वजह से मेरी हड्डियां और मेरी मांसपेशियां दोनों मजबूत हो गई हैं। और उसके बाद यनवू अपनी प्रोग्रेस स्टेटस विंडो खोलता है और बोलता है कि मैंने अभी इस फ्लोर को 1.5% ही पार किया है, लेकिन जितनी ज्यादा मेरी अभी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है उतनी ही ज्यादा मैं अपनी चोटों से उभर पा रहा हूँ। और आगे अपनी प्रोग्रेस स्टेटस विंडो देखकर बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बॉस रूम क्लियर करने से ज्यादा एक रेड सेंटीपीड को मारने में इतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर हम यनवू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं जिसमें आता है कि स्ट्रेंथ 60, एजिलिटी 65, स्टेमिना 62, लेकिन हम देखते हैं कि मैन पावर अभी भी 21 पर है और इसी के साथ कुछ नए स्किल्स भी ऐड हो चुके हैं। और फिर यनवू बोलता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा ये मैन पावर बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है। मेरी सारी स्किल्स, मेरी सारी स्टेमिना, एजिलिटी सब बढ़ रहा है लेकिन मैन पावर ही नहीं बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ। और उसके बाद यनवू बोलता है कि अगर देखा जाए अभी के लिए मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो फ्यूचर में मुझे माना की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है और जितना मैं बहुत सारी चीजों को मास्टर करूंगा आगे चल के मेरे लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब कुछ मैनेज करना माना के बिना। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि अभी तक भी पूरी तरीके से पावर्स मेरे अंदर आई नहीं है। और आगे बोलता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ड्रैगन की पावर मैं पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, जो उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है उसको मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मुझे प्राचीन ड्रैगन कलाटूस की पूरी तरीके से पावर को इस्तेमाल करना है तो उसके लिए मुझे माना की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और फिर आगे बोलता है कि चलो खैर अभी फिलहाल आगे बढ़ने पर फोकस करते हैं। और वैसे भी इन सब चीजों में कमी निकालने से तो सॉल्यूशन भाग के मेरे पास नहीं आ जाएगा, मुझे सॉल्यूशन को ढूंढना पड़ेगा तभी बात आगे बढ़ेगी। और तभी यनवू दूसरी स्टेटस विंडो खोलता है जिस पर लिखा होता है फिजिकल रेजिस्टिंग रेटिंग ई। और ये एक स्किल है जो यनवू के स्किल में जुड़ गई है और इसके बारे में लिखा आता है कि एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारे पेन को हल्का कर देगी और तुम्हें सोचने समझने की शक्तियां देगी और जो तुम्हें चोटें आएंगी उनको बहुत हद तक कम कर देगी और सहन शक्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी और तुम सोचने समझने की शक्ति भी तुम्हारी बढ़ जाएगी और ये तुम्हारा दर्द भी कम कर सकती है। और आगे यनवू इसको देखकर सोचता है कि मेरा जो कोल्ड ब्लडेड नेचर है वो मुझे वैसे भी काम रहने में मदद करता है, लेकिन रेड सेंटीपीड से लड़ते हुए मुझे जो चोटें आई थी उनका दर्द इतना ज्यादा था कि मेरे से काम रहा नहीं जा रहा था। ये जो स्किल आई है फिजिकल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से मैं कॉन्शियस रह पाया, मैं अपने आप को होश में रख पाया और अगर मैं इस स्किल को अच्छे से इस्तेमाल करूंगा तो मैं फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस में फिर कभी नहीं आ पाऊंगा
और उसके बाद वो दूसरी नई स्किल ओपन करता है जो कि होती है विल टू फाइट, और इसकी रेटिंग होती है D+। और आगे इसके बारे में लिखा आता है कि तुम लड़ते समय बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से लड़ पाओगे, और हार्ड से हार्ड डिसीजन बहुत जल्दी ले पाओगे, और तुम बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हर चीज के बारे में सोच पाओगे। तुम्हारा थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। और वो इसको पढ़कर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अगर मैं काफी जल्दी डिसीजंस ले पाऊंगा बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशंस में, तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जिंदगी बचाने के लिए। लेकिन अगर मेरे डिसीजंस गलत हुए तो मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूँ। और देखा जाए तो जो मेरी फाइट चल रही थी रेड सेंटीपीड के साथ में, मैं उससे शायद इसी स्किल की वजह से जीत पाया हूँ। और उसके बाद वो आगे बोलता है कि जो दोनों स्किल्स के साथ मुझे रेटिंग मिली है वो इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो D+ रेटिंग इस फ्लोर पर लेना काफी आसान नहीं है। और फिर वो हल्की सी स्माइल करता है और अपना मास्क दोबारा से पहन लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ चमगादड़ें जो यनवू पर हमला कर रही होती हैं, और यनवू अपने चाकू से उनको काट रहा होता है। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने इंफ्रासोनिक बैट को मार गिराया है। और एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है यनवू ने कितने मॉन्स्टर अब तक मार दिए हैं, और उस पर लिखा होता है 147, यानी कि यनवू ने 147 मॉन्स्टर्स को अब तक मार गिराया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बैट्स वहीं पर मरी पड़ी होती हैं। और उसके बाद यनवू उसमें से एक बैट को उठाता है और उसके नाखून तोड़ लेता है और हाथ में लेकर बोलता है कि हम मुझे मजा आ रहा है। और हाथ में जो उसने पकड़ रखा है उसे देखकर बोलता है कि ये जो है इंफ्रासोनिक बैट्स के ये दांत और नाखून है। और आगे बोलता है कि अगर व्हाइट मोस और रेड सेंटीपीड का जहरीला खून इन दोनों को एक सही मात्रा में मिलाया जाए तो एक बहुत बढ़िया घोल तैयार हो सकता है। और अगर वो घोल मैं इंफ्रासोनिक बैट्स के नाखून और दांतों पर डालूं तो ये एक मॉन्स्टर पाउडर बन जाएगा, और अगर इसमें आग लगा दी जाए तो ये बहुत जबरदस्त धमाका कर सकता है। और उसके बाद वो उस मॉन्स्टर पाउडर को छोटी छोटी थैलियों में भर लेता है और अपने साथ रख लेता है और बोलता है चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़कर सामने की ओर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां बहुत बड़ी बड़ी नीले रंग की चींटियां घूम रही होती हैं, और वहां पर उनके बहुत सारे अंडे भी लगे हुए होते हैं। और उन चींटियों के बारे में लिखा होता है कि ये ब्लू आर्मी एंड्स हैं। ये साइज में 30 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर जितनी बड़ी हो सकती हैं, और इसमें एक चींटियों की महारानी भी है। और ये 100 से भी ज्यादा चींटियां एक साथ मिलकर अपना एक खुद का रहने के लिए एक ठिकाना तैयार करती हैं। और वो एक जगह खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इन चींटियों में सबसे बड़ी बात यह है कि ये चींटियां अपने घर को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करती हैं। और फिर आगे बोलता है कि क्या मुझे इन 100 से ज्यादा चींटियों पर हमला कर देना चाहिए, और मुझे ये भी पता है कि ये एक साथ मेरे ऊपर हमला करेंगी, तो क्या मैं इनको एक साथ संभाल भी पाऊंगा या नहीं। वो आगे बोलता है कि प्रॉब्लम तो ये है कि जिस कमरे में बटोरी का पिशाची खंजर रखा हुआ है वो इनके घर के उस पार है। और फिर वो उस खंजर के बारे में बताते हुए बोलता है कि ये खंजर एक पिशाचों की सम्राट का था जो कि बहुत समय पहले मर चुकी है, और जहां तक मुझे पता है कि वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो किसी भी जिंदा चीज में से जान निकाल लेती थी, और जिससे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती थी। और अगर किसी इंसान में कोई स्किल होता था तो वो भी उसकी जान निकालने के वक्त ही उसे पा लेती थी, और उन स्किल का इस्तेमाल वो दुनिया में तबाही मचाने के लिए किया करती थी। ऐसा बताया जाता है कि आज भी कुछ प्लेयर्स हैं, आज भी कुछ ऐसे कबीले हैं जो उसका नाम सुनकर, जो उसकी मचाई गई तबाही को सोचकर ही डर कर कांप जाते हैं। और आगे वो खंजर के बारे में बताते हुए बोलता है कि जिस आइटम पर सबसे कम नंबर होगा वो सबसे ज्यादा बेहतरीन आइटम होगा, और क्योंकि यह खंजर बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है तो इसकी नंबरिंग भी बहुत ज्यादा लो है। उस खंजर को दिखाया जाता है और उसका नाम लिखा आता है बटोरी का पिशाची खंजर, और उसका नंबर होता है 352। और वो आगे बोलता है कि ये एक 3 डिजिट का नंबर है और इसी वजह से ये 300s में आता है, और ये एक टॉप टियर आइटम है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा अनोखा है, और ये इस पूरे टावर में सिर्फ एक है, और मैं इसको किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकता। और फिर आगे हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है हमला करने के लिए, और बोलता है
है कि अगर मैं इन चींटियों पर सामने से हमला नहीं कर सकता तो मुझे एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और हाथ में थैली पकड़कर यनवू उन चींटियों की तरफ भागता है और उन चींटियों को भी किसी के भाग कर आने की आवाज आती है और तभी यनवू वो मॉन्स्टर पाउडर की थैलियां उन चींटियों की तरफ फेंक देता है और वहां पर उन मॉन्स्टर पाउडर की धूल उड़ने लगती है। और तभी यनवू अपने हाथ में लाइटर ऑन करता है और उस लाइटर को उस मॉन्स्टर पाउडर पर फेंक देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पाउडर आग के संपर्क में आने से इतना बड़ा धमाका होता है कि वो सारी चींटियां धमाके से उड़कर इधर उधर जाकर गिर जाती हैं और पूरी तरीके से आग में जलने लगती हैं। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने चींटियों की गुफा को धमाके से उड़ा दिया है और धमाके की वजह से 217 नीली चींटियां मर चुकी हैं और 90 नीली चींटियां जल गई हैं और इसके लिए तुम्हें और ज्यादा कर्मा मिलेगा। और उसके बाद हम यनवू को देखते हैं, वो अपना तेजी से चाकू निकालता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक चींटी ने यनवू पर हमला कर दिया है और यनवू उसको अपने चाकू से बीच से काट देता है और 2-4 चींटियों को यनवू अपने चाकू से बीच से काट देता है। और उनको मारने के बाद यनवू बोलता है कि जो चींटियां मर गई हैं उनमें उन चींटियों के बच्चे भी शामिल थे और वो बच्चे भी शामिल थे जो अभी अंडे से बाहर निकलने वाले थे। और यनवू उसके बाद अपनी हड्डी चटकाते हुए बोलता है कि अभी तो बहुत सारी चींटियां बाकी हैं और सामने उन चींटियों की तरफ देखता है और बोलता है कि बस एक बार मेरे हाथ बटोरी का पिशाची खंजर लग जाए, उसके बाद तो मैं इन सब को बहुत आसानी से खत्म कर दूंगा। और तभी यनवू को एक खतरा महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और जमीन हिलने लगती है, जिसका मतलब होता है कि एक कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। और हम एक चींटी को देखते हैं जिसका एक मुंह दिखाया जाता है और फिर दिखाए जाते हैं उसके आग में जलते हुए पंख और फिर हमें उस चींटी के पैर दिखाए जाते हैं और यनवू उस चींटी के लिए अपना चाकू पकड़कर तैयार होने लगता है। और उसके बाद हम चींटी की एक आंख देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ी नीली चींटी जो कि यनवू से बहुत ज्यादा बड़ी होती है और यही होती है उन नीली चींटियों की महारानी। और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा आता है कि बॉस मॉन्स्टर ब्लू आर्मी एंट की महारानी पधार चुकी है। चैप्टर 10। हम देखते हैं कि नीली चींटियों की रानी यनवू के सामने आ जाती है और यनवू की तरफ आती है, अपने पैरों से हमला कर देती है। यनवू बचते हुए अपने आप को पीछे कर लेता है और इधर उधर देखकर सोचता है कि इन चींटियों की गुफाओं में कोई दरवाजा जरूर होगा। और तभी हम देखते हैं कि उस चींटियों की रानी के पीछे एक दरवाजा होता है और यनवू उसको देखकर बोलता है कि हाँ, यही दरवाजा है जो मैं ढूंढ रहा था। और यनवू अपनी 3 उंगलियों के बीच में 3 चाकू फंसाता है और बहुत तेजी से उस बड़ी चींटी के मुंह पर फेंकता है और बहुत तेजी से वो जाकर उस चींटी के मुंह पर लग जाते हैं। तभी यनवू अपना चाकू निकालता है और उस चींटी के दोनों पैर काटकर आगे बढ़ जाता है और वो चींटी वहीं गिर जाती है। यनवू उस दरवाजे की तरफ भागता है और वहां पहुंचकर वो दरवाजा खोलता है और उस कमरे के अंदर आ जाता है और यनवू अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर बहुत ज्यादा शांति है और कुछ कलश रखे हुए हैं जिसमें से हरे कलर की आग निकल रही है और बिल्कुल सामने की ओर एक मूर्ति होती है और वो मूर्ति पिशाचों की सम्राट बटोरी की होती है और उसी मूर्ति के हाथ में होता है बटोरी का पिशाचिक खंजर। और उस खंजर को देखकर यनवू बोलता है तो ये है पिशाचों की सम्राट का पसंदीदा हथियार, एक पिशाचिक खंजर। उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर बटोरी के पिशाचिक खंजर के बारे में लिखा होता है जिसका नंबर होता है 352। उसका टाइप होता है एक हाथ से चलाने वाला हथियार और उसका ग्रेड होता है यूनिक। और उसके बारे में लिखा आता है कि ये एक पिशाचों की सम्राट का पसंदीदा हथियार है और ये किसी भी जिंदा चीज में से जान निकाल लेता है। और उसके बाद हम यनवू को देखते हैं जो स्माइल करते हुए बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और सोचता है कि बटोरी का पिशाचिक खंजर एक ऐसी चीज है जो मेरे में और जो इस राउंड में सबसे आगे चल रहा है उसमें दूरी कम कर देगा क्योंकि मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और उसके बाद यनवू उस बटोरी की मूर्ति की ओर बढ़ता है और उस मूर्ति के पास यनवू जाते हुए बोलता है और ये खंजर बहुत सारी चीजों के लायक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं लोगों को मारने के लिए और इसका एक लास्ट ऐसा ऑप्शन है जो कि अभी भी सील्ड है। और उसके बाद यनवू उस मूर्ति के बिल्कुल पास आ जाता है और अपनी आंखें बंद करता है, सांस भरता है और उस खंजर को वहां से उठा लेता है। और जैसे ही यनवू उस खंजर को उठाकर अपने हाथ में लेता है तभी एक काले कलर की ऊर्जा उसके पूरे हाथ पर आ जाती है और उसको बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। यनवू दर्द में सोचता है कि ये बटोरी का खंजर चलाने वाले को अपने आप चुनता है
और वो बंदा जो इसको उठाता है उसको अगर इसने नहीं चुना तो उसका दिमाग पूरी तरीके से इसके वश में हो जाएगा। और फिर यनवो एक और बात बोलता है कि क्या जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस टावर में खेल रहे हैं, अभी शुरू किया है जिन्होंने, क्या उनके पास इतने जबरदस्त स्किल्स हैं जो इस पिशाचिक खंजर को संभाल पाएंगे। और फिर आगे एक और बात बोलता है कि मेरा छोटा भाई जिसने बहुत ज्यादा खोजबीन करके उसने पता लगाया था कि किस तरह से एक नया प्लेयर पिशाचिक खंजर को किस तरह से कंट्रोल कर सकता है। और तभी यनवो अपने दर्द को कंट्रोल करता है और उस खंजर को उठाता है और अपना दूसरा हाथ नीचे पत्थर पर रखता है और बोलता है कि अगर कोई और इसे देखेगा तो मुझे बेवकूफ कहेगा। और तभी यनवो बहुत तेजी से वो बटोरी का खंजर अपने दूसरे हाथ में घुसा देता है और यनवो बोलता है कि बटोरी का जो पिशाचिक खंजर है ये एक स्किल का नाम है। और तभी हम देखते हैं कि वो काली ऊर्जा जो यनवो के पूरे हाथ पर थी वो यनवो के दूसरे हाथ पर जिस पर वो चाकू मारता है उस हाथ में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। और आगे यनवो बोलता है कि पिशाचों की सम्राट इतनी ज्यादा लालची थी कि वो ये नहीं चाहती थी कि उसका पसंदीदा हथियार कोई इस्तेमाल करे उसके मरने के बाद भी। तो उसने खंजर का असली रूप और खंजर की शक्तियों को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया और इस दुनिया में हमेशा के लिए छोड़ दिया। और तभी हम देखते हैं कि एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि जो सील पिशाचिक खंजर पे लगी हुई थी वो अब हट चुकी है। और तभी यनवो बोलता है कि अच्छा तो ये है बटोरी के खंजर का असली रूप। और तभी हम देखते हैं उस बटोरी के खंजर का असली रूप क्या है। और हम देखते हैं कि यनवो के हाथ पर एक ड्रैगन बना होता है उसी काली ऊर्जा का। और हमें ये भी पता चलता है कि वो खंजर सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए था, असली रूप इसका ये होता है। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि बटोरी का पिशाचिक खंजर का असली रूप और इसका नंबर 66 है और जिसके बारे में लिखा होता है कि ये एक असली रूप है पिशाचों की सम्राट के पसंदीदा हथियार का। ये किसी भी जिंदा चीज में से उसकी जान निकाल सकता है और ये उनकी आत्माओं को खा भी सकता है। और यनवो अपने हाथ को देखकर बोलता है तो ये है पिशाचिक खंजर। और आगे एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है उस खंजर की खूबियों के बारे में जो कि होती है ब्लड मार्क। आगे इसके बारे में लिखा होता है कि अगर इससे जोरदार हमला सामने वाले पे किया जाए तो उसका स्टेमिना और उसका माना वहां से खत्म हो जाएगा और उसको शारीरिक चोटें भी आएंगी और उसके साथ साथ उसे अंदरूनी चोटें भी बहुत सारी आ सकती हैं। और इस पर यनवो बोलता है कि ये एक ऐसी यूनिक स्किल है जो शायद जो इस टावर के हाईएस्ट रैंकर हैं उनके पास भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। और आगे एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर और ज्यादा खूबियों के बारे में लिखा होता है, जैसे कि अगर इसको बहुत बढ़िया तरीके से मास्टर कर लिया जाए तो ये सामने वाले की पूरी तरीके से स्टेमिना और उसका माना खत्म कर सकता है और उसको बेजान कर सकता है, उसकी आत्मा को खा भी सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि दरवाजे की तरफ से उन चींटियों की आवाजें आ रही होती हैं और तभी यनवो स्माइल करता है और बोलता है कि चलो ठीक है इनको ठिकाने लगाया जाए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यनवो बाहर आता है और एक चींटी को अपने चाकू से बीच में से काट देता है और उसके बाद यनवो उन सब चींटियों का सामना करता रहता है और तभी यनवो के सामने वो बड़ी चींटी आ जाती है जो उन सब की रानी होती है और वो आकर यनवो पर हमला कर देती है। इस बार यनवो उसके लिए अपना चाकू लेकर तैयार होता है और जैसे ही वो चींटी यनवो के करीब आती है तभी यनवो जंप करके उस चींटी के ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद यनवो अपने हाथ में पिशाचिक खंजर निकालता है और वो उस चींटी पर अपना हाथ रख देता है और अपने खंजर से बोलता है कि खाओ इसको। और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि जिस पर तुमने ये लगाया है उसकी सारी की सारी लाइफ फोर्स की जान खाई जा रही है। और हम देखते हैं कि उस चींटी का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और वो पूरी तरीके से खत्म होने लगती है। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि बटोरी का पिशाचिक खंजर की लेवल 1.1% से बढ़ चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस चींटी का पूरी तरीके से रंग उड़ जाता है और वो पूरी तरीके से सूख जाती है। उस चींटी में से पूरी तरीके से आत्मा खत्म हो चुकी होती है। और फिर एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने पूरी तरीके से इसकी जान सोख ली है। और फिर उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने बॉस मॉन्स्टर उन ब्लू आर्मी एंट्स की महारानी को मार गिराया है और तुम्हें इसके लिए तुम्हें और ज्यादा कर्मा मिलेगा। और फिर अगली विंडो में आता है कि तुम्हें 300 कर्मा प्राप्त हुए
और उनकी रानी को मरता देख उन छोटी चींटियों की लड़ने की हिम्मत टूट जाती है और वो यन्वू के सामने बहुत ज्यादा कांपने लगती हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उन्हीं दो लड़कों को जो यन्वू के बारे में बात कर रहे थे और हमें पता चलता है कि वो लोग यन्वू का पीछा करते करते उसी गुफा में आ गए हैं। इस लाल बालों वाले लड़के का नाम ह्यूंग होता है और ये दूसरे लड़के से बोलता है, क्या तुम सही कह रहे हो, यही जगह है जहाँ पर वो आया है? और दूसरा लड़का बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक हो रहा है तो हम ठीक है वापस चले जाते हैं। और तभी ह्यूंग उस दूसरे लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि नहीं नहीं यार, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलोगे, मैं तो बस ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। और फिर वो ह्यूंग सामने की ओर देखकर बोलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये बंदा इन सब मॉन्स्टर्स को एकदम कैसे मार सकता है। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे रेड सेंटीपीड और ब्लू आर्मी एंड्स और वो इंफ्रासोनिक बैट्स ये सब मरे पड़े होते हैं। और तभी ह्यूंग बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बंदा इतनी जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मॉन्स्टर कमजोर हो चुके हैं। दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे ये कुछ अब ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने जितने भी मॉन्स्टर मारे वो एक से बढ़कर एक थे और वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वो जो सामने देखते हैं उसे देखकर थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं। और वो दूसरा लड़का ह्यूंग से बोलता है कि ह्यूंग देख रहे हो? और तभी ह्यूंग बोलता है कि हाँ, हम इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकते। और वो देखते हैं सामने कि वहां पर ब्लू आर्मी एंड पड़ी होती है और एक रेड सेंटीपीड पड़ा होता है, जिनमें से पूरी तरीके से जान खींच ली गई होती है, वो बिल्कुल बेजान पड़े होते हैं। और इसको देखकर ह्यूंग बोलता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर कुछ एक ऐसी हिडन आइटम है, ऐसी खुफिया आइटम भी है जो किसी भी जिंदा चीज में से जान निकाल लेती है। और फिर यन्वू के बारे में बोलता है कि उसने ब्लॉक 1 क्लियर किया, वो भी अकेले रहकर, और उसको इन सब खुफिया हथियारों के बारे में भी पता है। और आगे बोलता है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी उसके नाम की इस पूरे राउंड में चर्चा होने लगेगी और धीरे धीरे वो चर्चा टावर तक भी पहुंचने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स अपने ग्रुप में शामिल करना चाहेंगे यन्वू को। अभी उनको आवाज आती है और वो घूमते हैं और देखते हैं कि एक तरफ से बहुत तेजी से ब्लू आर्मी एंड्स और रेड सेंटीपीड किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। और ह्यूंग और वो दूसरा लड़का ये नजारा देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।